बताएं, ईद का दिन आज का आपका कैसा गुजर रहा है? सर बहुत अच्छा गुजर रहा है। हम सब भाई मिल बैठ के गपशप भी करते हैं, उसके बाद फिर अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ गपशप भी करते हैं फ़ोन पे। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अपनी पाकिस्तानी अवाम को ईद के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम ईद मुबारक उनको कहना चाहेंगे और उनसे स्पेशली हम दुआ गो हैं और वो भी हमसे स्पेशली दुआ गो रहें ताकि हम भी उनकी दुआ में शामिल रहें और वो हमारी दुआ में शामिल रहें। तो कितना अर्सा हो गया पाक आर्मी को आपने ज्वाइन किया हुआ? सर अभी मुझे 10वां साल शुरू है। तो कितनी ईदें आप अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं? सर मैंने तकरीबन मैक्सिमम 3 ईदें घर गुजारी, बाकी सब बॉर्डर के ऊपर ही। सर जी अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आज ईद का दिन है और यहाँ पर आप यूनिफॉर्म में हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 18 साल सर्विस हो गई है। हम इस इधर बॉर्डर का, अपने वतन का दफा भी किए हुए हैं, साथ साथ ईद की खुशियाँ भी मना रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं। तो LOC पे जो ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको पता है कि कैसा ये जगह है, यहाँ पर ज़रा सी भी गलती है दुश्मन की तरफ से फायर होगा और जान की नजराना दिया जा सकता है वतन के लिए। तो यहाँ पर आपको कैसे, यानी कि एवरी टाइम आपने जो है अपनी जान हथेली पे रखी होती है, और उस वाले से थोड़ा सा बताएं कितना मुश्किल ये टफ जॉब अपने आर्मी में ज्वाइन कर? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ट्रेनिंग कितनी है कि हमें इस चीज़ का नहीं कन्फर्म कि मसला ये है कि वो हमें फायर करेंगे या जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। तो कभी ऐसे भी हुआ कि इंडिया की तरफ से बड़े हथियार, छोटे हथियारों का अक्सर के हमला किया जाता है, वो उसके बारे में उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमारी पाक फौज देती है, तो लेकिन कैसे पता चलता है कि ये बड़े हथियार थे या छोटे हथियार? अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया का फायर होता है तो कैलिबर से 2 कैलिबर फायर करते हैं हम। जब उनका हैवी वेपन का फायर होता है तो हम हैवी वेपन का उसका जवाब देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये हैवी वेपन है। साथ कमांडर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर ईद का दिन गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनको ईद मुबारक कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। तो सर ये आपको बताएं कि इस वक्त आप ईद का दिन है और अपने जवानों के साथ दिन गुजार रहे हैं, तो आप समझते हैं ना कि जब आप इनके साथ ईद गुजारते हैं तो इनका मोराल मजीद बढ़ जाता है कि एक लीडर जो है हमारे साथ ईद गुजार रहा है। तो लेकिन साथ ही साथ ये भी बताएं कि अपने माँ बाप बहन भाइयों को आप छोड़ के इस बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा सा। नहीं जी, डेफिनेटली हमारा आर्मी का एक सिस्टम है जिसमें तमाम कमांडर्स की यही कोशिश होती है कि वो अपनी ईद अपने जवानों के साथ ही मनाते हैं। डेफिनेटली अपने घर वाले तो याद आते हैं, लेकिन ये भी मेरे घर वाले हैं। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो है वो इनके साथ गुजारते हैं, तो वो एक मटोला भी है, मेरी यूनिट मेरा घर, तो हम तो अपने घर की तरह ही ईद मनाते हैं। तो वैसे तो हम जब भी छुट्टी चले जाते हैं घर वालों से मिलते हैं तो वो ईद हो जाती है घर वालों के लिहाज से। तो बाकी इधर जवानों के मोराल पे ज़ाहिर है बहुत इसका मुस्बत असर पड़ता है। वो अपने घरों से दूर हैं तो उनके साथ हमें ईद मना के उनके साथ खुशियाँ शेयर करके हमें और ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो कितना अर्सा हो गया इस बॉर्डर पे आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और आपको कैसे महसूस होता है? क्योंकि जब आदमी शहर में रह रहा होता है और बॉर्डर में दुनिया से हट के रह जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है, सहूलतों से भी मैसर नहीं होती, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली इधर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। टेंथ की लाइफ में और पोस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इधर आके इंसान का एक जज्बा ईमानी वो बिल्कुल ताज़ा हो जाता है, क्योंकि इधर हम दुश्मन की आँख में आँख डाल के बैठे हुए हैं और हम हर वक्त तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं दुश्मन के किसी भी नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए। तो इधर की ज़िंदगी और एक टेंट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर हमें ऑपरेशनल लिहाज से बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है और हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। तो हम जिस जगह पे अब यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, हमारे से जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं या चौकीज वगैरह हैं, वो कितने फासले में? पोस्ट टू पोस्ट डिस्टेंस वेरी करता है। हमारी कुछ पोस्टें बहुत करीब हैं, चंद मीटर्स का फासला 20 से 25 मीटर्स का, तो ऑन एवरेज जो है हमारा 200 से 300 मीटर के दरमियान डिस्टेंस होता है LOC के ऊपर जितनी भी पोस्टें हैं उनका। तो इंडिया की तरफ से अक्सर भारी हथियार का, छोटे हथियारों का फायर किया जाता है, और ख़ास तौर पे जब भी किया जाता है वो पाकिस्तान में जब भी करता है और आबादी को टारगेट करता है, तो लेकिन पाकिस्तान का जब भी मुंह तोड़ जवाब देती है उनको सिर्फ चौकियों को या फौज को टारगेट करती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली जी, लेकिन मकबूजा फ़ौज में और एक अपनी फ़ौज में यही फ़र्क होता है। हमारे इधर भी सारे हमारे अपने भाई हैं और जो अक्रॉस हैं वो भी हमारे भाई हैं। वो भी कश्मीर हमारा हिस्सा है जिस पे अभी इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली हमने जब भी दुश्मन के जवाब देना है फायर का, तो हमें बहुत टारगेटेड किस्म का हमें वो करना पड़ता है। कोलेटरल डैमेज हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि दुश्मन हमारा बुज़दिल है, वो आबादी को निशाना बनाता है। वो हमारी पोस्टों पे भी ज़ाहिर फायर करता है, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क वो नहीं डाल सकता हमारे पोस्टों की तैयारी की वजह से, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की वजह से। तो इसलिए फिर वो पैनिक क्रिएट करने के लिए, अवाम में एक तनफ़ुर पैदा करने के लिए
कोशिश करता है कि शहरी आबादी को निशाना बनाए। तो आप समझते नहीं कि ये पाकिस्तानी फौज का बहादुरपन है, जज्बा है, जिस वजह से इंडिया की हमारे से फौज डबल भी है, 4 गुना का आप कह सकते हैं ज़्यादा है, और सहूलतों में भी उससे हमारे से ज़्यादा है, लेकिन जो पाकिस्तानी फौज का जज्बा है, जुनून है, जिस वजह से बॉर्डर्स पे जवान उनका मुकाबला करता है, 4 गुना का भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो क्या वजह इसका मराल या पाक फौज के सामने? का जवाब तो तारीख में मिल जाता है। हमारे दुश्मन ने जब भी किसी भी किस्म का नापाक अज़ाइम का इजहार किया है, हमने उसको हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको हमेशा शिकस्त खानी पड़ी है। इसमें मोराल का, जज्बा ईमानी का, तैयारी का, प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप समझते नहीं कि सिक्योरिटी पर्पस पे देखो कि पाकिस्तान ने जब भी इंडिया ने कोई बोंगी हरकत की है तो इंडिया को पाकिस्तान ने फौरन ही मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर वो बोंगी हरकतें बढ़ के मारता रहता है। उसके बारे में देखिए, बढ़ के मारने से तो कुछ नहीं होता। पाक फौज के हौसले पहले भी बहुत बुलंद थे। अगर वो इन चोटियों के बराबर थे तो अभी हम हिमालय और केटू से भी बुलंद अज़ाइम और हौसले रखते हैं, और हमारे पास हमारी तैयारी इतनी है कि इंशाल्लाह हम दुश्मन के किसी भी किस्म के कार्रवाई का जवाब मुस्बत अंदाज में दे सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जवानों के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। आपको ईद मुबारक हो। जी बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम ईद सीओ साहब आए हैं, इधर पोस्टों पे आ गए, जवानों से ईद मिले हैं। उसके बाद गेम्स वगैरह हुई हैं, वॉलीबॉल का मैच हुआ है, उसके अलावा जिम का इवेंट्स हुए हैं, कंपटीशन हुए हैं कंपनी में आपस में। तो कैसा लग रहा है कि ईद का दिन है, अपने माँ बाप बहन भाइयों से आप दूर हैं और बॉर्डर पे ड्यूटी सर अंजाम? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। हमें अपने वलदैन के लिए, घर वालों के लिए यही मैसेज है कि वो हमें अपनी दुआओं में और खुशियों में हमें भी शामिल करें, और हम ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और कौम पीछे हमारी सुकून की नींद सो रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ईद का दिन है तो घर वालों की आपको कितनी याद आ रही हो? याद तो आ रही होगी जाहिर है, लेकिन ये ड्यूटी हमारे लिए ज़रूरी है। तो कभी ऐसा वाक़या भी हुआ ईद के दिन हो तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से फायर किया हो तो उसका जवाब देना पड़ रही है, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि यानी कि जब फायरिंग होती है उसका किस हिसाब से जवाब दिया जाता है? जी दुश्मन मुकार हमेशा फायर करता है और हम उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और दुश्मन को उसका फायर का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वक्त हम फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हैं और हमारे साथ जवान मौजूद है जो इस वक्त ईद का दिन भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो कोई ड्यूटी की तरफ से आपको ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, पूरे मुल्क को मैं ईद मुबारक कहता हूँ। और ड्यूटी हमारा फ़र्ज़ुल ऐन है, तो उसको निभाना हमारा फ़र्ज़ है, और वो निभाते हुए हमें बिल्कुल ये फ़ील नहीं होता कि ईद है, क्योंकि यहाँ पे हम सब एक घर की तरह रह रहे हैं और घर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पीछे जो हमारे घर हैं उन घरों से ज़्यादा यहाँ पे जो हम ड्यूटी दे रहे हैं और ये जो हमारे घर हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ईद का दिन होता है, माँ बाप बहन भाई अक्सर जो दो लोग होते हैं वो छुट्टी लेके अपने आबाई घरों में जाते हैं, वहाँ पर ईद गुजारते हैं, लेकिन ईद का दिन है और यहाँ पर आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उस हवाले से थोड़ा बताएं। और आपके कमांडर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और आगे मोर्चों पर मौजूद हैं। इस हवाले से बताएं, ईद का दिन है और आज भी आप ड्यूटी दे रहे हैं। बेसिकली ये तो हमारा फ़र्ज़ुल ऐन है कि हमें यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देनी है, और जैसा कि आपको पता है कि घर वाले जो हमारे मौजूद हैं पीछे, वो उसी वजह से सही सलामत हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सही तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आगे भी हम इसी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। इस वक्त हम LOC बॉर्डर पे मौजूद हैं, यहाँ पर ईद का दिन है और जवानों के साथ मौजूद हैं। यहाँ के जो पाक फौज के जवान अफसरान हैं, पाकिस्तान का एक एक ज़रा, एक एक कतरा, एक एक खिता यानी कि अपनी जान की कुर्बानी दे के अपनी वतन की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ईद का दिन भी है, यहाँ पर हमारे साथ एक जवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद का दिन कैसे जा रहे हैं। जी आपको कोई नूर TV से ईद मुबारक। खैर मुबारक। पूरी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक हो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के इस पूरे मसरत मौके पर हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ईद यहाँ पर ये यूनिट हमारा घर है और इस यूनिट में मौजूद लोग हमारी फैमिली है, और हम अपनी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ईद बना रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है, कोई कहाँ से, कुछ किस शहर से, कोई किस खित्ते से, किस गांव से आके यहाँ पर एक आप गुलदस्ता बन जाते हैं, गुलदस्ते के साथ एक फैमिली मेम्बरान बन जाते हैं, मेम्बरान बनने के बाद यहाँ पर ईद का दिन गुजारते हैं। लेकिन जो आपकी जेन्युइन फैमिली होती है उनको आप भूल चुके होते हैं या छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि ईद का दिन होता है, लोग दूसरे शहरों से छुट्टी लेके अपने गाँव की तरफ जाते हैं, अपने देहातों की तरफ जाते हैं, लेकिन आप अपने बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे होते हैं और इस गुलदस्ते के साथ ईद गुजार रहे हो। ईदें तो आनी जानी है, लेकिन वतन की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान आर्मी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मामूर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि जब तक यहाँ पर हम मौजूद हैं अगर दुश्मन के साथ लड़ने के लिए और खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह अपने मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे। और पूरी कौम को हमारी तरफ से ये पैगाम है कि आप अपने घरों में बिला खौफ व ख़तर ईद बनाएं और ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ बांटें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। का दिन है और आपका ईद का दिन कैसे गुजारा जाता है और ख़ास तौर पे अपने माँ बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चे याद आते होंगे, उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। और ख़ास आम दिनों में याद आए ना, लेकिन जब खुशी का दिन आता है उस वक्त तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं क्योंकि आप ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है उस वक्त अपने जो बिछड़े होते हैं वो भी याद आते हैं, जो आपसे दूर होते हैं वो भी याद आते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा ईद का दिन जो होता है तमाम फ़ौज में तकरीबन एक ही जैसा मनाया जाता है। सुबह नमाज फ़जर अदा की जाती है, उसके बाद कुरान होती है, ईद की नमाज़ अदा की जाती है, अफसर जवानों को ईद मिलते हैं, बड़ा खाना होता है। ये पूरे फ़ौज की जो रूटीन है वो एक ऐसे ही है। मगर जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी वो सबसे अवलीन है। तो घर वाले को तो याद हर किसी को आती है, मगर ये यूनिट भी हमारा घर है। तो दुश्मनी की तरफ से फायर वगैरह होता है और इस तरफ से जिस यहाँ पर हम ड्यूटी दे रहे हैं कितने अरसे से गैब बगाए वो इंडिया की तरफ से बुज़दिलाना हमले किए जाते हैं, फायरिंग की जाती है? जी हमारा दुश्मन जो है मकार दुश्मन है, वो इस्तेमाल अंगेज़ी तो करता है मगर हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारा दुश्मन अक्सर सिविल बादी को निशाना बनाता है और हम उसके जो है ना चौकियों को और बैंकरों को निशाना बनाते हैं और उसको नेस्तनाबूद करते हैं। और हमारे हौसले इंशाल्लाह बुलंद हैं तो बुलंद रहेंगे। लेकिन वो आपने देखा होगा कि ताकत के लिहाज से यानी कि क्वांटिटी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से लेकिन काफ़ी है पाकिस्तान का उससे काफ़ी कम होने के बावजूद पाकिस्तान पर जो फ़ौज के जवानों का हौसला है या जज्बा शहादत का है, तो उस हवाले से क्या आप समझते हैं ना कि मीडिया का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फ़ौज के जवान अफसरान हर बंदा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एवरी टाइम तैयार रहता है पाकिस्तान? जी बेसिकली हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान के अंदर एक जज्बा जहाद होता है जो इंसान को किसी भी मैदान में नजरें झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकता है। हम खून के आखिरी कतरे तक इस बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारी कौम हमारे ऊपर फ़ख्र करती है और हमें भी अपनी कौम के ऊपर फ़ख्र है। हमारा दुश्मन जो भी चाल चलेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इंडिया में पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन का जो सदेबाब है वो पाकिस्तान पे वो हमले करता है, कोई दूसरी चीज़ें करता रहता है। इस दफ़ा इलेक्शन से पहले कुछ उसने क्या स्ट्रेटजी की थी? इंडिया की जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी फैला रहा है इंडिया में, इसी बेस के ऊपर वो उधर इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं। मगर पाकिस्तान कभी भी इस तरह का काम नहीं करता है। पाकिस्तान हमेशा जब भी वो कोई कार्रवाई करता है, इस्तेमाल अंगेज़ी करता है, तो हम उसका सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इस वक्त हम जो इस LOC बॉर्डर पे मौजूद हैं और इंडिया की चेक पोस्ट है, कितने फासले में? ये आपने देखा होगा तकरीबन 200 से 250 मीटर के ऊपर इंडिया की पोस्टें हैं। तो इसके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके पीछे मकबूजा कश्मीर और इधर आज़ाद कश्मीर है। तो हमारे हौसले कभी जो है ना तनख्वाह नहीं होते और हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं और हम उसकी जो भी कार्रवाई हो उसका भरपूर जवाब देते हैं। आपको ये भी देखना पड़ता है कि जब इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है पाकिस्तानी जो मुसलमान है वो दूसरी तरफ जो मकबूजा कश्मीर कहलाया जाता है वहाँ पर आबाद है। आप तो जब भी फायरिंग करते होंगे चौकियों को करते होंगे या फौज को करते होंगे, क्योंकि अपनी बादी पे तो आप कर नहीं सकते, वो भी परली तरफ भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। तो उस वक्त जो इंडिया की तरफ से फायरिंग होती है वो हमेशा जब भी की गई है वो सिविल आबादी पे की जाती है। जी ऐसे ही है, जब भी इंडिया फायर करता है तो वो सीज़फायर वायलेशन में ज़्यादा सिविल आबादी को निशाना बनाता है, मगर हम हमेशा उनकी पोस्ट को भी निशाना बनाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारे भाई रहते हैं, मुसलमान हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के, हम मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं हमारे भाई हैं। तो हम सिर्फ इंडिया की पोस्ट को निशाना बनाते हैं और भरपूर जवाब देते हैं उसका। सबसे पहले तो कोहिनूर TV की तरफ से ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और हमारी तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। हम लोग कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे ईद कुर्बान यहाँ पे गुजार रहे हैं अपनी फैमिली से दूर, और हम इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ईद का दिन है आपका, ईद का दिन कैसे गुजारा जाता है और कितनी ईदें हो गई हैं जो आप अपने प्यारों से दूर गुजारी हैं? इसमें हमारी ईद में कोई स्पेशलिटी नहीं होती है। हमारी ईद रिवायती तरीके से हमारी ड्यूटी पे गुजरती है। जिस जवान की जिस वक्त की जिस टाइम की ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी पे होता है और नेक्स्ट जब उसका टाइम पूरा हो जाता है दूसरा जवान उसकी रिप्लेस करता है। तो हम इसी को बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं कि हम अपनी कौम, अपनी पाकिस्तानी कौम और मुल्क के लिए यहाँ खड़े हैं और मुल्क का दिफा कर रहे हैं और अवाम की उमंगों के मुताबिक हम पूरा उतरने की 100% कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पर कभी ऐसे भी वो वाक़या हुआ कि जो यहाँ पर सिविलियन हैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ चले आती हैं, वो तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कभी ऐसा?
नहीं, हमारे यहाँ सेक्टर में जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। अलबत्ता हम खबरों में सुनते आए हैं, वो इस तरह से होता है कि कोई एब नॉर्मल बंदा होता है जिसको ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है LOC कहाँ पे है, एनिमी कहाँ पे है, अपनी पोस्ट क्या है या दुश्मन क्या है, अपना क्या है, वो बाज़ औक़ात चले जाते हैं। इस तरह का कभी कभार कोई इंसिडेंट होता है, वरना अदरवाइज इस तरह का कोई नहीं। जो गलती से क्रॉस कर जाता है, जो जैसे आपने बताया कि उसको समझ नहीं है, तो क्या वो इंडियन वाले हमें पाकिस्तानी को जो फ़ौरन कर देते हैं, या वो जैसे अक्सर देखा होगा जासूस डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या वो हमारे पाकिस्तानी सिविलियन आबादी होती है उसको इसी तरीके से वो अक्सर हमें वापस नहीं देते हैं। वो अक्सर उनको जासूस डिक्लेयर करके तो अपनी या तो जेलों में रखते हैं तो या फिर उनको मार देते हैं। तो अक्सर देखने में आया, उन्होंने आज तक कभी किसी को इस तरह से वापस नहीं किया। क्योंकि जब भी देखा ना को टॉर्चर ज़्यादा करते, जो भी सिविलियन आबादी होती है गलती से जो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, तो उनको जब भी देखा है कि टॉर्चर किया गया, उनको कभी भी पाकिस्तानी को वापस नहीं किया गया। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तानी जो है इंडिया की तरफ से कोई कदरअंदाजी करके वापस आ जाते हैं, तो पाकिस्तानी गैर सवाली के साथ पाकिस्तानी जो फौज हैं बड़ेपन का मुजाहरा भी करते हैं, उनके फौज के जो गलती से सिविलियन आबादी आ जाते हैं उनको वापस करते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से हमारी जो फ़ौज है वो एक रवायती किस्म की फ़ौज है, तो हम इस चीज़ को बड़ा वो समझदारी से ऐसे कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। अभिनंदन वाला वाक़या तारीख़ में लिखा हुआ है, आपके सामने है। वो जारियत के इरादे से आया और उसने जारियत की भी, वो कि वो उसमें नाकाम रहा, लेकिन हमने विदिन द 24 आवर उसको वापस किया। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी फ़ौज को इस बात पे सराहा गया है और आइंदा भी इस चीज़ का। क्या समझते नहीं कि इंडिया जैसी भोंगी हरकतें यहाँ बढ़ के मारता रहता है और पाक फौज के जवान हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं, लेकिन वो अपनी गलती छुपाने के लिए वो पाकिस्तान पे क्लेम करते हैं? जी, उनका ये खासा रहा है, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा झूठा सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने आप को साफ़ और शफाफ तस्लीम करवाएं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि इलेक्शन जब उनके आते हैं तो इलेक्शन के ड्यूरिंग द इलेक्शन वो कहीं ना कहीं किसी सेक्टर पे कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं जहाँ से हालात ख़राब करने की वो कोशिश करते हैं। सीज़ फायर वायलेशन का भी वो नहीं ध्यान रखते हैं, उसकी भी वो खिलाफ वर्जी करते हैं बाज़ दफ़ा। तो हमारी तरफ से ये हम बहरहाल कोशिश करते हैं कि सीज़ फायर वायलेशन की हम वायलेशन ना करें, सीज़ फायर की। अभी लास्ट दिनों में जो इलेक्शन हुए हैं तो उन दिनों में कितने सीज़ फायर की उन्होंने वायलेशन की? नहीं, अभी तक इस दफ़ा तो उन्होंने अभी तक कोई सीज़ फायर वायलेशन नहीं की है, लेकिन हम उसके लिए अगर उनका कोई इरादा है भी तो हम उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। वो कोई भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगले मोर्चे में मौजूद है, यहाँ पर CO साहब आए हैं जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए। हमारे साथ एक जवान मौजूद है, वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ईद का दिन है, यहाँ पर उनसे पूछते हैं उनका मोराल कैसा है। जी हमारा मोराल बहुत आई है। हमारे अफसर साहबान CO साहब हमसे मुलाकात के लिए आए हैं, हमें ईद मिली है, उन्होंने हमारे जो भाई थे उन्होंने मिठाई वगैरह तकसीम की है और हमारे हौसलों को और हमारे मोराल को उन्होंने और बढ़ा दिया है। ईद की खुशी में वो हमारे साथ शामिल थे, तो हमें घर वालों की भी याद नहीं आई, तो हमारी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है। अब हमारे साथ CO साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ईद के दिन मोर्चों में आए हैं और कहाँ कहाँ पर जवानों से मिले हैं, इस वाले से थोड़ा सा बताएंगे। जी डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम ईद यूनिट में एक फैमिली की तरह, घर की तरह मनाते हैं। तो मैं आज तमाम अगले मोर्चों पे गया हूँ, तमाम जवानों से मिला हूँ, उनकी खुशियों में शामिल हुए हम, और हम आपस में इस खुशी के मौके पर मिल बैठ के खाते भी हैं खाना और आपस में खुशी भी बांटते हैं। और मेरे जवानों के मोराल हौसला बहुत बुलंद है और उनका बुलंद हौसला देख के मेरा अपना हौसला बहुत बुलंद हुआ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ईद का दिन है, यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लोग छुट्टी लेके अपने गांव में और भाई गांव में जाते हैं। खासतौर पे आप इस वक्त भी अपने जवानों के साथ मौजूद हैं, तो क्या ख्याल है कि इस वक्त आप वतन के लिए यहाँ पर कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, तो उस वाले से देखिए जी, आर्मी में थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जवान या मैं खुद जब भी घर जाता हूँ, अपने घर वालों से मिलता हूँ, वही मेरी ईद होती है। जबकि जो ईद वाला ख़ास तौर पे दिन है, इस दिन हम अपनी कौम के शाना बशाना खड़े होते हैं और वो कौम का साथ देने का तरीक़ाकार यही है कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा इत्मीनान और खुशी महसूस होती है। ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुर्बानी दी है, उसके बाद यहाँ पर अगले मोर्चे में और बड़े खाने के बारे में सुना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो बड़ा खाना क्या होता है? अच्छा, बड़ा खाना कोई वो उसमें कोई मेन्यू चेंज नहीं होता, वही रूटीन का मेन्यू होता है जो कि राशन हमें मिलता है। फ़र्क ये होता है कि बड़े उसमें तादाद ज़्यादा होती है, सारे मिलके ऑफिसर्स भी जवान भी मिलके बैठ के
खाते हैं, तो इसलिए हम उसको बड़ा खाना कहते हैं। कोई भी ख़ास मौका होता है उस मौके पर बड़ा खाना किया जाता है जिसमें सब मिल बैठ के खाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। अब हमारे साथ एक और जवान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद का दिन कैसा गुजरा और आपके सीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मोराल के बारे में अपना। जी मोराल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आई है, हमारे कर्नल साहब भी आए हैं, हमारी खुशी में दोबाला किया है, हम मिल बैठ कर ईद मनाते हैं, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। ईद का दिन है और आज आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो इस वाले से थोड़ा सा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन है, मुझे 18 साल हो गए इधर ड्यूटी देते हुए। मैं ईद है, जब भी मैं घर जाता हूँ मेरी ईद होती है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा मुल्क है, उसके बाद मेरी ईद। कौन से इलाके से बिलोंग करते हैं? जी मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। मुजफ्फराबाद से करते हैं, लेकिन गर्मी और सर्दी आती है, खासतौर पे सर्दियों के जो मौसम आता है और रात के वक्त ड्यूटी देते हैं, और खासतौर पे जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जून जुलाई होती है, वहाँ पर सहूलतें भी मसलन होती है, उस वाले से थोड़ा सा ड्यूटी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी हो चाहे सियाचिन हो चाहे वो रेगिस्तान हो, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। जब हमने वतन का दफा करना है तो हमें गर्मी से। हमारे मिलिट्री लाइफ में एक्चुअली हमारे कोई त्यौहार उस तरह से नहीं होते, हमारे त्यौहार यही होते हैं कि जो हमारा शेड्यूल हमारा होता है ट्रेनिंग का और हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का, उसी को हम फॉलो करें। तो यही हमारी जो है ना वो रूटीन लाइफ भी है और यही हमारे त्यौहार भी यही होते हैं। और क्योंकि ये फौज में ये कहा जाता है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। तो यहाँ पे क्योंकि LOC एनवायरनमेंट है और हम एनिमी के साथ आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पे हमारी स्वेटिंग और ब्लीडिंग वो साथ साथ चलती रहती है। तो बाकी रह गई ईद की बात, तो जवान जब अपना टारगेट अचीव करेगा ना इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, जब अपना टारगेट अचीव करेगा, एनिमी को एंगेज करेगा और टारगेट के ऊपर फायर गिराएगा, तो ये उसके लिए ईद का दिन होगा। तो हमारे जितने भी ये इवेंट्स चल रहे होते हैं ये इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, त्यौहार जो भी हों। बाकी यहाँ से अपना ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद ये जाएंगे अपनी पोस्टों के ऊपर, वहाँ जाके फिर ये बड़ा खाने के लिए इंतजाम होंगे और साथ ही अपने घर वालों को ईद मुबारक भी कहेंगे। हर जवान की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने मरहले में होती है, कैसे ट्रेनिंग का हिसाब होता है? ये ट्रेनिंग एक्चुअली इसका मराहिल जो है ना, एक तो जब कहीं किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में वो ट्रेनिंग करके आते हैं, उसके बाद जब यूनिट में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्योंकि उसमें अगर आप इनिशियल जो ट्रेनिंग होती है उसको फिर आप स्टॉप कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली वो आपकी एफिशिएंसी नहीं रहती। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए और एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए और इनकी टारगेट इंगेजमेंट जो है उसकी स्किल्स को बेहतर करने के लिए ये हमारा सेशन चलते रहते हैं। ये पीरियडिकली हमारा शेड्यूल होता है पूरे साल में और उसके मुताबिक इनके ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं। उसके दरमियान में कोई भी त्यौहार है, कोई भी ईद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज का दिन है, ईद वाला दिन है, लेकिन आज भी ड्यूटी पे हैं, तो आपको घर वाले कितने याद आ रहे हैं? नहीं, घर वाले तो ऑब्वियसली सबको याद आते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक मैटर ऑफ प्राइड भी है हर जवान के लिए जो भी अपनी मदरलैंड को डिफेंड कर रहा है, जिसने भी ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसके लिए मैटर ऑफ प्राइड भी है कि यहाँ पे हम अपनी मदरलैंड को डिफेंड कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो सारे हमारी फैमिली हैं। तो जब हम अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए प्राइड है और हमारे लिए ये ईद है। बेसिकली जैसे कि हम एक फ़ौजी हैं और सोल्जर की ज़िंदगी का हिस्सा ट्रेनिंग ज़रूरी होता है, जबकि अगर एक बेहतरीन सोल्जर वही होता है जिसको जो अपने तरीके और चीज़ों पे सही तरीके से ट्रेन हो। तो ये हमारा स्केजुअल ट्रेनिंग थी, तो हम अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं कर सकते, चाहे ईद है, चाहे तूफ़ान है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि यही चीज़ें कल को हम जिस टाइम दुश्मन के सामने खड़े होंगे ये हमें फ़ेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि कल को जब दुश्मन के साथ हमारी जंग चल रही होगी तो ईदें तब भी आएंगी, फायर तब भी हो रहा होगा, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ट्रेनिंग आज ये जो टारगेट्स इन्होंने एंगेज कर रहे हैं ये इस टारगेट को एज ए दुश्मन समझा जाता है, क्योंकि कल को यही इसी साइज़ का दुश्मन होगा और इसी तरह से इन लोगों ने दुश्मन के सीने से गोली पार करनी है और इंशाल्लाह हम करेंगे भी। और ये लोग बहुत बेहतर भी हैं और हम इस चीज़ पे हमारा बड़ा अबूर भी हासिल है, क्योंकि वो कहते हैं कि द मोर यू ट्रेन द मोर यू आर गुड। तो लेकिन ईद वाले दिन भी यहाँ पर ट्रेनिंग, लेकिन जो जवान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको सेशन का क्या तरीकाकार होता है कि कितने दिनों बाद वो जवान आता है यहाँ पर ट्रेनिंग करता है, वो अपने, क्योंकि ऑलरेडी तरबियत उनकी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर LOC पे जब आता है वो तो ट्रेन होता है, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरत की महसूस होती है। बेसिकली ट्रेनिंग एज ए फ़ौजी हम सब का हिस्सा भी है। तो जो जवान हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि इनको फ़ायर ठीक कराया जाए, क्योंकि इसमें 3-4 किस्म के मसले आ रहे होते हैं कि फ़ायरर अपनी आंख बंद कर लेता है या वो डर रहा होता है कि जी शेल कहीं ना लग जाए। तो बार बार कराने का मकसद ये होता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतना वो परफेक्ट रहेगा। और इसी बहाने ये भी जो गन्स वगैरह हैं वो भी इसकी भी रनिंग हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पड़ी रहें तो वो जाम होने का भी अंदेशा होता है, उसके वाले से उसका ये होता है कि जाम ये नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही अभी यहाँ से फायर करके जाएंगे इसके अंदर वो सिक्का इसका पाउडर गन पाउडर फंसा होता है, तो ये इसकी फ़ौरन सफाई होगी।
تو اس وجہ سے گن کا تو رکنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے. جیسے ہی ایک گولی سے ایون ایک ویپن سے ایک گولی بھی نکلتی ہے تو اس کی فوراً اسی طریقے سے صفائی ہوتی ہے یہاں سے جانے کے بعد تاکہ گن رواں رہے. یہاں پر جوانوں کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا. یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مرغ پلاؤ یعنی کہ یہاں پر بنایا گیا ہے اسپیشل ان کے لیے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پائی بنائے گئے ہوئے ہیں. پائی کے ساتھ یہاں پر رائتا رکھا گیا. رائتا کے ساتھ ساتھ یہاں پر زردہ رکھا گیا اور میٹھے میں ان کے لیے. اور یہ سب جوانوں کے لیے یہاں پر عید کے موقع پر یہ خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے بڑے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا. یہاں پر جو جوان ہیں اب وہ سی او صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے سی او صاحب آئے گا یہاں پر کھانا کا کھول دیا جائے گا اور سب جوان جو ہیں افسران ہیں وہ سب مل کے یہاں پر عید کا جو دن ہے وہ یہاں پر گزاریں گے اور بڑے کھانا بھی جوش و خروش سے کھائیں. مقامی لوگوں کا یہ کہنا کہ پاک فوج کے تعاون سے جو ہمارے پاس یہاں پر اسکول کی سہولت میسر کی گئی ہے, روڈز بنائے گئے ہیں, ڈسپینسری بنائی گئی ہیں, اس کا ہم شکر ادا بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر یہ جب سہولتیں میسر نہیں تھیں ہمیں بڑی دور جانا پڑتا تھا, خاص طور پہ ہاسپٹل کے معاملات میں اور ڈاکٹرز کے معاملات میں اور ایجوکیشن کے معاملات میں. یہاں پر جو پاک فوج کے جوان ہیں ساتھ ساتھ جو ہے بارڈرز پہ تو ڈیوٹی دے ہی رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر سوشل جو کام ہیں مقامی لوگوں کی فلاح کے لیے وہ بھی کام کرتے رہے ہیں. پہلے تو ماشاءاللہ فوج کا اچھا کام نہیں رہا ہے, تو موجودہ جو کمانڈنگ آفیسر ادھر ہمارے قریب یونٹ کے ہیں تو انہوں نے بہت ہی اچھا روڈ کے حوالے سے کام اور میڈیکل کے حوالے سے کام کیا ہے. روڈ کا یہ مسئلہ تھا کہ ہماری ادھر بچیاں اگر بارش ہو جائے تو مہینہ ہفتہ کالج نہیں جا سکتی تھی. ابھی ماشاءاللہ انہوں نے روڈ کا ساتھ دیا ہے, بنوائی ہے, تو ہماری بچیاں برابر کالج میں جا رہی ہیں. اور میڈیکل کا جو کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو گھر تک بھجواتے ہیں ٹیم. جو بچے پرائمری سکول سے لے کر ہائی تک جتنے بھی ان کے کچھ بھی کام ہوتے ہیں سکولوں کے حوالے سے, بک کے حوالے سے, کتابوں کے حوالے سے یا پڑھائی کے حوالے سے, انہوں نے مختلف سکولوں میں ٹیچر دیے ہوئے ہیں, اچھے سولجر دیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں, ہمیں یہ مہیا کر کے دیتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری بہت اچھی پارٹنرشپ ہے ہماری فوج کی اور سول آبادی کی. یہ دیکھیں کہ میڈیکل کے حوالے سے, یہ روڈ کے حوالے سے میڈیکل ایسے کچھ تھے لوگ تھے جو ہمارے بوڑھے گاؤں میں تھے, ان کو ہم پیدل اٹھا کر لے کر جاتے تھے ایم آئی روم میں, آرمی کیمپ میں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنے بڑے کرنل صاحب نے ہمارے مہربانی کی. ڈاکٹر صاحب ہفتے میں یا وقتاً فوقتاً ہمارے گاؤں میں آ کر جو بوڑھے لوگ ہیں چرپائیوں پہ ہیں ان کو آ کر ادھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ویسے بھی اس حوالے سے دوائی مفت ملتی ہے. میں نوکری کر کے آئے تو بہت سہولت دے رہے ہیں کیونکہ پاک آرمی نہ ہو تو دشمن تو ادھر گھس جائے گا ادھر سولوں میں, ادھر بھی ڈپٹی دے رہے ہیں اور ادھر عوام کو بھی ہمیں بھی سہولت دے رہے ہیں. یہ نہیں سڑکیں بنی ہیں, جوان لگے ہوئے ہیں, رات کو دن کو ادھر کام کرتے ہیں, رات کو آگے ایف ڈی ایل میں ڈپٹی دیتے ہیں. اور پانی دیا ہے, ڈاکٹر صاحب دوائی دے رہے ہیں. اور ہمیں پہلے تو ہم ادھر سے چل کے چوکی جاتے تھے, 4 کلومیٹر چوکی ہے ادھر سے, تو آج گاڑیاں ہماری ادھر سامنے آ رہی ہیں. یہ کرنل صاحب کی مہربانی اور پاک آرمی کی مہربانی ہے. اگر پاک آرمی نہ ہو تو دشمن تو ادھر گھس آئے گا. پاک فوج کے جوان ایل او سی پہ تو ڈیوٹی دیتے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر یہ سوشل بھی کا کام کرتے رہتے ہیں. ہاسپٹل بنانا, سکولز بنانا, جیسے کہ اب یہاں پر ایک سکول میں موجود ہے, روڈز بنانا. یہاں کے سی او صاحب کی کاوش ہیں جو لوگوں کی لوکل ہاسپٹلس کے لوگوں کے یہاں پر مقامی لوگوں کے لیے سہولتیں میسر کرتے رہے. لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب سے یہ پاک فوج کے نئے سی او صاحب آئے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے انہوں نے فلائی کام کیا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمارے لیے فلائی کام کرتے رہیں گے. جو ایجوکیشن کے حوالے سے جب بچوں کو یہاں پر کتابیں فری دی جاتی ہیں, تعلیم فری دی جاتی ہے اور سب سہولتیں یہاں پر میسر ہوئی ہیں. اور پاک فوج کے جوانوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اپنی بارڈر کی تو حفاظت کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کیئر کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ بھی دیتے ہیں. اب علی اصغر بھٹی کو کوہ نور سے اجازت دیں, نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.